आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा। मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संगार कर दो। नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संगार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है। पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौदह वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को माता जानकी का हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? अरे जम के तो बोलो नहीं। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास है। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग
का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है, उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अभी यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी यार घड़ी अच्छी नहीं है, अभी यार पल अच्छा नहीं है, अभी यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता, वो ये मानता है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। इंतजार कर रहे हो। अभी कुरुद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में होगी, और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए, कैसे सुन। जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग। अच्छा काम करना है उसमें देरी नहीं करना, बेकार काम करना है उसमें देरी करना। किसी को गाली देना है ना तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा। किसी को अपशब्द कहना है ना, सोच कर रखना कि मैं इसको कल अपशब्द कहूंगा। किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना, पुण्य करना है अभी करना, गौ माता को रोटी देना है अभी दे, किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना, किसी दीन की रक्षा करना है अभी करना। अच्छा काम आज की आज कर और बेकार काम 1-2 दिन के। सास से लड़ाई हो गई, थोड़ा सा सास ने कुछ शब्द कह दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ये विचार करो कि इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। मैं लड़ूंगी तुमसे 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद कोई लड़ाई हो